मसीह की फिर से एक बार इस चौथा हफ्ते का गुरु उपदेश में आपको मैं स्वागत करता हूं। आज हम कलीसिया का अनुशासन के बारे में सीखेंगे, चर्च डिसिप्लिन के बारे में। आपको मैं दो वचन देना चाहता हूं और आप पढ़िए, उसके ऊपर मनन कीजिए और कुछ बातें में हम सीखेंगे मिलके। मैथ्यू उसका 15 से लेकर 17, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 15 to 17 और हिब्रू 12:7-10, हिब्री उसका 12:7 से लेके 10 वचन तक। अनुशासन हमारा जीवन में बहुत ही महत्व है, हमारा परिवार में, हमारा नौकरी स्थल पे और उसके साथ हमारा कलीसिया में भी। इस बात को जान लीजिए, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है। गॉड डिसिप्लिन्स हिज चिल्ड्रन। अय्यूब में 5:17 में लिखा है, ब्लेस्ड इज द वन हुम गॉड करेक्ट्स, जो धन्य है जो प्रभु जिसको सुधारता है। अभी हम देखेंगे बाइबल क्या सिखाता है हमको अनुशासन के बारे में। व्हाट डज द बाइबल टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन। प्रभु का वचन हमें सिखाता है अनुशासन के बारे में और उसको हम आज सुबह सीखेंगे। कलीसिया का अनुशासन क्या है? व्हाट इज चर्च डिसिप्लिन? चर्च डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ चर्च मिनिस्ट्रीज। जो कलीसिया का एक सेवकाई है, जिधर कलीसिया के सदस्य लोग जब वो पाप में गिर जाते हैं या कुछ गलतियां करते हैं तो उस समय उनको सिखाया जाता है या अनुशासित किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड चर्च डिसिप्लिन, कलीसिया का अनुशासन। जब भी कोई भी कलीसिया में ऐसी चीजें हो जाता है या एक व्यक्ति जो करना नहीं वो करता है तो उसको अनुशासित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कलीसिया का अनुशासन। सो क्या है मकसद, क्या है इस डिसिप्लिन का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चर्च डिसिप्लिन? पहली बात है रिपेंटेंस एंड रिस्टोरेशन, पश्चाताप और पुनर्स्थापित। मतलब जो व्यक्ति पाप में गिर चुका है उसको उस समझ आने के लिए, उस सेंसेस में आए वापस और पश्चाताप करे वो जो बात के लिए जो गलतियां किया, और फिर से प्रभु के साथ और कलीसिया के साथ वो रिकंसिल हो जाए या फिर से उस संबंध फिर से ठीक हो जाए। और दूसरी कारण, टू प्रोटेक्ट अदर चर्च मेंबर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ सिन बिहेवियर डॉक्ट्रिन्स बाय द वन हु कमिटेड सिन। जो व्यक्ति ने पाप किया है उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर ना पड़े, दूसरा सदस्यों पे ना पड़े, इसके लिए हमको अनुशासन करना जरूर है। और तीसरी बात, टू कीप गॉड्स प्रिंसिपल अबव एवरीथिंग। कलीसिया में एक शुद्धता या पवित्रता को बना के रखने के लिए और प्रभु का सिद्धांतों को सभी बातों के ऊपर ऊंचाई में रखने के लिए हमको अनुशासन करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे When does the church discipline needed? कलीसिया में अनुशासन का कब जरूरत पड़ता है? पहली बात, जब when false teachings doctrines are taught, जब गलत शिक्षाएं सिद्धांत हम सिखाया जाता है तो हमको अनुशासित करना बहुत ही जरूर है। We need to take a hard step. उन गलत शिक्षाओं के विरोध हमको खड़ा होना है, सिखाना बहुत ही जरूर है। इसके बारे में तीतस उसका 1:10 से लेकर 16 में जब हम पढ़ते हैं इसके विषय के बारे में लिखा गया है। और दूसरा तिमोथी 2:16 से लेकर 18 में भी उधर लिखा गया है, जिधर पौल कहता है कि उनकी शिक्षा एक गैंग्रीन बीमारी के समान है। गलत शिक्षाएं कलीसिया को नाश करता है, तो हमको अनुशासन या डिसिप्लिन करना पड़ेगा जिस व्यक्ति से वो गलत शिक्षा आ रहे हैं। कब हमको अनुशासन करना है? When we need to discipline, when there is unexpected behavior, जब एक व्यक्ति का स्वभाव में कुछ बदलाव आ चुका है या ऐसी व्यवहार कर रहा है या ऐसी वर्तन कर रहा है जो वचन के विरोध है, तब हमको डिसिप्लिन करना बहुत ही जरूर है। कब हमको अनुशासन करना है? When there is no commitment to the church, कलीसिया में जब एक व्यक्ति समर्पित नहीं है तब हमको अनुशासन करना पड़ता है। People move from one church to another. कई बार व्यक्ति, मैंने शुरुआत की पहला हफ्ते में मैंने बताया था, ऐसे लोग भी है जो एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया में जाते रहते हैं, बट कभी भी एक कलीसिया के साथ वो समर्पित नहीं है। सो वो व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता है। वो किस तरह से एक वृक्ष या एक पेड़ के सामने आज आप इधर लगाया,
कल आपको मन में नहीं, उसका इच्छा नहीं लगा कि दूसरा जगह पे आप जाके लगाया, या तीसरा तो उसका जड़ कभी भी पकड़ नहीं सकता वो पेड़ या वो वृक्ष, वो खत्म हो जाएगा। चर्च वेयर यू आर गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जिस कलीसिया के आप अंग हो, उस कलीसिया का आपको पहचान मिलता है और अपनापन मिलता है, या अपनापन हम दिखाते हैं। कई बार कलीसिया में लोग आते हैं एनुअल रिट्रीट में, या गेस्ट स्पीकर आए और गेस्ट स्पीकर में भी चुन के आते हैं कि हाँ ये आए तो ही मैं आऊँगा। ऐसे समय हमको डिसिप्लिन करना बहुत ही ज़रूर है। सेवकाई में भागीदार नहीं बनते हैं, उनका कोई भी अनुदान या 10वां भाग या सेवकाई के कोई भी उनके बात में उनका भागीदार नहीं है, उनको सिखाना पड़ता है। और कब हमको अनुशासित करना है? When there is no accountability to the church। कलीसिया के साथ कोई भी प्रकार का हिसाब देने वाले नहीं हैं, मतलब उनको कोई बोलना नहीं है। ओके, जब वो चर्च में नहीं आते तो बोलेंगे नहीं, 1 महीने में एक बार आएंगे, फिर चला जाएंगे, फिर आएंगे जाएंगे, जब जाते हैं कुछ नहीं पता चलता है। कोई भी प्रकार का जीवन में कोई कुछ भी बातें हो रहा है, वो किसी के साथ बोलना नहीं चाहते, स्पेशली पास्टर के साथ। तो उस समय हमको अनुशासित करना बहुत ही ज़रूर है। हिसाब नहीं देने वालों को हम ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चर्च इज़ अ फैमिली एंड वी नीड टू बी कनेक्टेड। हम कलीसिया हमारा परिवार है, उसके साथ जुड़े रहना है। कब हमको अनुशासित करना है? जब एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है, तब हम उसको अनुशासित करना पड़ता है। ओके, पाप में बहुत सारा चीज़ें हैं, हम लोग बड़ा पाप छोटा पाप नहीं बोल सकते, बट हर एक पाप होता है। और गैलेशियन में भी गलती में लिखा है चुगली करना, या कई बार कलीसिया में क्या हो जाता है, इसके बारे में उसके बारे में बात करते, हम सुनते, तो सुनने के बाद क्या करना है, हमको अनुशासित करना बहुत ही ज़रूर है। ऐसी बातें कलीसिया को नाश कर सकता है। कोई भी प्रकार का बातें जो प्रभु का वचन उसको बोलता है ना, मतलब हम भी ना बोलना है, जो हाँ बोलता है तो हमको भी हाँ बोलना है। चेंज, जो व्यक्ति अनुशासित करना हम चाहते बट वो नहीं स्वीकारता है, तो बाइबल उसके बारे में लिखा है, 1 तिमोथी उसका 1:18 से 20 तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ क्या करना पड़ता है। उनको छोड़ देना पड़ता है, बट हम उनको कोई भी स्टेज नहीं देख सकते, या कोई भी प्रकार का उनको हम कलीसिया में आके अपना मर्जी इच्छा के अनुसार करने के लिए हम दे नहीं सकते, क्योंकि कलीसिया में पवित्रता का बहुत ही महत्व है। तो चर्च डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थिंग्स वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन समवन इज डिसिप्लिन्ड। जब एक व्यक्ति को अनुशासित किया जाता है तो कुछ बातें हैं जो हम ध्यान रखना है। पहली बात, नेवर पैम्पर द वन हु इज डिसिप्लिन्ड। एक व्यक्ति को अगर एक अगुवे या एक पास्टर अनुशासित कर रहे हैं, तो आप पीछे के दरवाजे से जाके आप उसको चिंता मत करो, हम लोग हैं, पास्टर समझता है नहीं है, ये ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसे करने से वो और आप एक टीम बन जाओगे, और आप उनका दर्द, उनका दुख, उनका जो भी बात है, कड़वापन आपको बोलेंगे, आप भी उनके साथ एक हो सकते हो। तो नेवर पैम्पर। सो आप अभी हमारा घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अगर अनुशासित किया, दूसरा बच्चा जाके उसको बोलेगा देखो मम्मी पापा कुछ समझते नहीं वो लोग, तो वो दोनों खड़ा हो सकते हैं मम्मी पापा के विरुद्ध। थोड़ा समय उनको छोड़िए, उनको समय दो समझने के लिए, उसने जो किया वो गलत किया है, और जाके बाद में बात कीजिए, बट थोड़ा समय के लिए उनको आप बोलना है आपने जो किया है भाई गलत किया है, अब जाके चिंता मत करो, मैं हूँ, ये सब बोलना बंद करेंगे। और दूसरी बात हमको क्या करना है, if you happen to talk to that person who is being disciplined, make sure you make him understand his mistakes। उस व्यक्ति के साथ आप जब बात भी करते हो, उसको आप मदद कीजिए गलतियों को समझने के लिए, ना तो जाके फिर वो ना ऑयल तेल डालने का काम हम नहीं करना है। उनको समझाइए, हेल्प कीजिए, भाई ये ऐसा है। चर्च में जब भी लोग आते हैं कुछ गलतियां करते हैं, अगर आप उस कलीसिया के बहुत सालों का आप विश्वासी हो, आप नया विश्वासियों को सिखाना आपका काम है। देखो ये कलीसिया का दर्शन ये है, और इस कलीसिया में इस तरह से हम काम करते हैं, और इस तरह से हमारा अगुवे हमको सिखाते हैं और बाइबल सिखाता है। तो नए लोग आके कुछ भी ऐसी बातें करेंगे तो हम जो कलीसिया के घर के लोग हैं, वो लोग उनको सिखाने का हमारा फर्ज बनता है।
और तीसरी बहुत ही महत्व है, नेवर फॉर्म अ ग्रुप विद द वंस हु आर डिसिप्लिन्ड एंड स्टैंड अगेंस्ट द चर्च। जो व्यक्ति को अनुशासित किया जा रहा है उसके साथ टीम अप करके, झुंड बना के कलीसिया के विरोध मत खड़ा हो जाइए, क्योंकि कलीसिया प्रभु का है और प्रभु इस कलीसिया को बनाएगा, हर एक कलीसिया को बनाता है। तो कभी भी किसी के साथ अनुशासन, यूजुअली क्या हो जाता है, हम आते नहीं हैं तो हमको लगता है कि एक बार फ़ोन करें। देखिए, आपको भी चिंता है और उस कलीसिया को शुरू करने वाला प्रभु का दास को भी बहुत चिंता है। उनके लिए उन्होंने मेहनत किया, प्रार्थना किया, आंसू बहाया, उपवास किया, फिर आप जाके उनको साथ बैठ के टीम अप करके या ग्रुप बना के वो आत्मा नाश हो सकता है। तो थोड़ा समय के लिए छोड़िए प्रभु के हाथ में, और अगुवे को भी, आप अगुवे के ऊपर भी भरोसा कीजिए, ट्रस्ट योर लीडर, ताकि जो वो कदम उठाया वो सही उठाया। हमारा घर में हम लोग 3 बच्चे हैं, कई गलतियां मैंने भी किया बचपन में, और कई बार मुझे भी अनुशासित किया जाता था। और उस अभी भी याद है, जब अनुशासित किया जाता था, बीच में जो भी आते थे माँ बाप को पसंद नहीं रहता था। आज जितने लोग भी माँ बाप है, अगर आप अपना बेटी को या बेटा को डांट रहे, बड़ी बेटी बड़ा बेटा आके बीच में, तो आप उसको भी 2 लगा दोगे, है ना। तो अगर दुनिया की माँ बाप इसे है, तो स्वर्गीय पिता जो वचन में सिखाया गया है, जब एक व्यक्ति उस वचन में नहीं चलता है, तो आत्मिक पिता पास्टर को भी वही होता है। तो कृपया आप अपना अगुवे के ऊपर भरोसा कीजिए और उनको सेवकाई का जो वो करना चाहते हैं वो करने दीजिए, क्योंकि प्रभु ने उनको नियुक्त किया है। उनके साथ खड़े रहिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि कलीसिया में वो पवित्रता बने रहेगा और कलीसिया में गलत शिक्षा नहीं आएगा और कलीसिया और मजबूत होगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस सुबह के लिए। प्रभु जी, हम चर्च के बारे में सीख रहे और आज हमने चर्च डिसिप्लिन के बारे में सीखा। प्रभु जी, हम सभी को मदद कीजिए। कई बार प्रभु जी जब अनुशासित हमको किया जाता है तो हमको बहुत दुख लगता है, बट उसका आउटकम आशीष है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई भी सुनने वाले जिनको उनका अगुवे अनुशासित कर रहे, उनको कृपा दे अपनी गलतियों को समझने के लिए प्रभु, और कलीसिया में पवित्रता को बना के रखने के लिए मदद कीजिए प्रभु। सारी आदर में महिमा देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।